बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी गिवन है। और फिर हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। और नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करने के लिए फ्यू पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन ज़ीरो है तो देन द रूट्स आर नॉन रियल, कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है ज़ीरो के देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। एंड इफ़ ए बी सी आर रैशनल देन डिस्क्रिमिनेंट इज़ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रैशनल। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो हम कहेंगे रूट्स जो है वो रैशनल है। इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 20.1 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में कहा गया है यूज डिस्क्रिमिनेंट एंड फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, बी की वैल्यू है 5 और सी गिवन है -6। और आपको फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर -4, ए की प्लेस पर 1 और सी की प्लेस पर -6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस एंड 4 6 24। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 49, यानी कि आपके पास यहाँ पर ये जो 49 आया ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रैशनल तो होगा। एंड रूट्स आर रियल, रियल भी है, ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है क्योंकि रैशनल भी है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। एंड अनइक्वल, जो कि यहाँ पर हम ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है तो हम लिखते हैं रियल एंड अनइक्वल। तो इस तरह से हमने रूट्स को डिफ़ाइन किया। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट है जिसमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x। पहले हमने इसको अरेंज किया, इक्वेशन बनाई है, उसके बाद हमने ए बी सी फाइंड आउट किया और फिर हमने यहाँ पे अप्लाई किया फार्मूला, यानी -6 पे स्क्वायर -4, ए की प्लेस पे 2 एंड सी की प्लेस पर 8, 6 का स्क्वायर 36 एंड -4 2 सा 8 8 मल्टीप्लाई बाय 8 आंसर आ गया 64। 64 में से आपने 36 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर -28 आ गया। और -28 जब नेगेटिव है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस दैन ज़ीरो तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या हम कह सकते हैं इमेजनरी। तो यहाँ पर मैं स्लैश लगा के दोनों लिख रही हूँ, कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी। तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट डिफ़ाइन की जा चुकी है जो कि कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी है। अब पार्ट 3 को अब नेक्स्ट पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। 1 + 6x + 9x स्क्वायर अरेंज किया पहले 9x स्क्वायर + 6x + 1। ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 1 है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है तो बी की वैल्यू है 6 का स्क्वायर -4, ए की प्लेस पर 9 एंड सी की प्लेस पर 1। 6 का स्क्वायर 36 एंड 4 9 सा 36। 36 में से 36 सब्ट्रैक्ट हुआ, आंसर हो गया 0। तो यहाँ पर हम कहेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर ए की प्लेस पर 3 गिवन है बट बी की प्लेस पर 0 गिवन है क्योंकि x कोई गिवन ही नहीं है, और सी की प्लेस पर 9। डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर -4ac और बी की प्लेस पर हम लिखेंगे 0 का स्क्वायर -4, ए की प्लेस पर 3 और सी की प्लेस पर 9। आंसर आ जाएगा -4 3 ज़ा 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 9 108। तो हम यहाँ लिख देंगे -108। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा यहाँ पे -108। अब हम डिफ़ाइन कर देंगे रूट्स को। देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी। ये हमने पार्ट 1 20.1 एक्सरसाइज के कुछ फ्यू पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, रिमेनिंग आप करिएगा। और अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ के देन
आपको फाइंड करनी है के की वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और लेकिन दो मेथड अप्लाई करने हैं, एक सेम सॉल्यूशन एक डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन का हिंट है कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, ये आपको हिंट गिवन है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमें मालूम है होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ, तो हमारा सेम सॉल्यूशन आ जाएगा। Here a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to k। फर्स्ट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए बी सी डिफाइन किया, फिर हमने लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने बी की प्लेस पर रखा -3 का स्क्वायर, फिर -4, ए की प्लेस पर 1 और सी की प्लेस पर k इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने सॉल्व किया 3 का स्क्वायर 9 -4k इज इक्वल टू ज़ीरो। देन हम लिखेंगे 9 इज़ इक्वल टू, या हम -4k भी लिख सकते हैं, -4k इज़ इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9/4। तो इस तरह से हमने k फाइंड आउट कर लिया है। पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया फॉर सेम सॉल्यूशन। अब हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस। इसमें कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, या हम कह सकते हैं ज़ीरो इज़ लेस दैन, और फिर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसको ग्रेटर दैन भी लिख सकते हैं और हम इसको लेस दैन ज़ीरो इज़ लेस दैन ज़ीरो इज़ लेस दैन करके बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी लिख सकते हैं। तो हमने अब यहाँ पर अप्लाई किया, बी की प्लेस पर हमने पुट की वैल्यू -3 का स्क्वायर, फिर -4, ए की प्लेस पर 1 एंड सी की प्लेस पर k। फिर हमने लिखा 0 इज़ लेस दैन 3 का स्क्वायर 9 -4 1 ज़ा 4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय k 4k। नाउ हमें फाइंड करना है यहाँ से k की वैल्यू को, तो हमने लिखा 4k इज़ लेस दैन 9, k की वैल्यू आ गई 9/4, यानी कि हमने k को दो तरह से फाइंड आउट कर लिया है, फॉर सेम सॉल्यूशन एंड फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें यही काम करना है कि सेम सॉल्यूशन फाइंड करना है और डिफरेंट रियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ के मैंने ए की प्लेस पर 1, बी की प्लेस पर -4 एंड सी की प्लेस पर k। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो है। वैल्यूज़ को पुट किया और यहाँ हमने सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइड बाय 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, यानी कि इक्वल टू 4 आ गया फॉर सेम सॉल्यूशन। अब फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन जब हमने किया तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है, यानी 0 इज़ लेस दैन बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यहाँ b की प्लेस पर लिखेंगे -4 होल स्क्वायर -4, a की प्लेस पर 1, c की प्लेस पर k। सिंप्लीफाई करेंगे 0 इज़ लेस दैन 16 -4k, तो 4k को शिफ्ट किया तो ये बन गया 4k इज़ लेस दैन 16। k फाइंड आउट करना है 16 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 ज़ा 16 आ गया, यानी k इज़ लेस दैन 4। यहाँ पर हमने k की वैल्यू दो तरह से फाइंड आउट कर ली, फॉर सेम सॉल्यूशन एंड फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस। नाउ हमारा यह नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो है। फॉर सेम सॉल्यूशन हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो हम डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वल टू ज़ीरो के कंडीशन लिख दी यहाँ पे सामने। इसके बाद यहाँ पर डिफाइन किया, यानी a इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू k एंड c इज़ इक्वल टू 2। ए बी सी हमने डिफ़ाइन कर दिया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो है। यहाँ पर b की प्लेस पर k पुट किया, 4a की प्लेस पर 1 एंड c की प्लेस पर 2 इक्वल टू ज़ीरो। k स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो। अब k स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8 लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर k स्क्वायर और हमें k फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हम स्क्वायर रूट से स्क्वायर को कट कर देंगे और इस तरह से हमें k फाइंड आउट हो जाएगा। हमने लिखा k स्क्वायर ऊपर लगाया स्क्वायर रूट, इसी तरह हमने लिखा 8 पे भी लगा दिया स्क्वायर रूट। अब हमने स्क्वायर रूट से स्क्वायर को कैंसिल किया तो ये k हो गया, और 8 को हमने ब्रेक किया, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 8 के फैक्टर्स बनाए, 2 पेयर बन गया तो बाहर आ गया और 2 अंदर रह गया। तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है, यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस, यानी ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 0 इज़ लेस दैन बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b की प्लेस पर पुट करेंगे k
4, ए की प्लेस पर 1, सी की प्लेस पर 2 और फिर हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया के स्क्वायर माइनस 8। फिर हम लिखेंगे 8 इज़ लेस दैन के स्क्वायर और अब हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि और अब मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ कि यहाँ पर के स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं और के स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 8, इसको मैंने चेंज किया थोड़ा सा। फिर हमने कहा कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें यहाँ पे के स्क्वायर गिवन है और जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में किया हमें यहाँ के फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से ये हो जाएगा कि जब हम के स्क्वायर पर स्क्वायर रूट लेते हैं तो 8 पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और के पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर के आ जाएगा। बट वन थिंग मोर यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जब स्क्वायर रूट से बाहर आती है वैल्यू तो दो तरह से डिफ़ाइन होती है, तो हम यहाँ पर दो तरह से इसे डिफ़ाइन करेंगे। पहले तो हमने 8 के फैक्टर्स बना दिए, 2 का पेयर बन गया और 2 अंदर रह गया जो अभी ऊपर भी क्वेश्चन में किया है। लेकिन यहाँ पर हम लिखने का मेथड होगा के को दो तरह से डिफ़ाइन करेंगे, के इज़ ग्रेटर दैन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड के इज़ लेस दैन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि एक बार पॉजिटिव में माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में, दो तरह से के डिफ़ाइन होगा जब रूट से बाहर वैल्यू आती है तो नाउ दिस इज़ आवर फाइनल आंसर कि हमारा फाइंड आउट हो चुका है फॉर 2 मेथड्स, फॉर सेम सॉल्यूशन एंड फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है 9x स्क्वायर प्लस के एक्स इज़ इक्वल टू -16। मेथड वही है कि हमने सेम सॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख रहे हैं 9, पहले हमने इसको अरेंज किया +16 इक्वल टू 0। अब के ए इज़ इक्वल टू हो गया 9, बी इज़ इक्वल टू के और सी इज़ इक्वल टू 16। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज़ इक्वल टू 0, बी की प्लेस पर के पुट किया -4 ए की प्लेस पर 9 और सी की प्लेस पर 16, तो यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 16 ये हो जाएगा 576, यानी कि स्क्वायर की वैल्यू आ गई 576। हमें यहाँ पर के की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है तो 576 का स्क्वायर रूट लेने के बाद इसका आंसर आएगा, यहाँ पर हमने के पर भी स्क्वायर रूट लिया और 576 पर भी स्क्वायर रूट लिया, तो के की वैल्यू आ जाएगी +-24, यानी हमने के को डिफ़ाइन कर दिया। यहाँ पर आंसर है +-24। फॉर सेम सॉल्यूशन आंसर आ चुका है। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, यानी फॉर डिफरेंट एंड रियल सॉल्यूशन, यानी 0 इज़ लेस दैन बी स्क्वायर -4 AC। अब लिखा 0 इज़ लेस दैन बी की प्लेस पर के का स्क्वायर -4 ए की प्लेस पर 9 एंड सी की प्लेस पर 16। 0 इज़ लेस दैन के स्क्वायर -576। अब आपने यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ के डिफ़ाइन करना है, तो मैंने के को दूसरी साइड शिफ्ट किया, माइनस के स्क्वायर हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल किया तो ये हो गया के स्क्वायर इज़ लेस दैन 576। अब मैंने यहाँ पर इस पे स्क्वायर रूट ले लिया है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो आ जाएगा के। अब यहाँ पे इसको भी हमने टू मेथड से ओपन करना है, यानी के इज़ लेस दैन -24 एंड के इज़ ग्रेटर दैन +24। मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि यहाँ पे रूट होता है तो प्लस माइनस में डिफ़ाइन होता है।